बुर्ज खलीफा पर इस गहन चर्चा में स्वागत है। हमारे पास बुर्ज खलीफा एक विश्वकोश के कुछ अंश है और आज हम कोशिश करेंगे इस शानदार इमारत के कुछ सबसे अहम पहलुओं को समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ऊंचाई ही ले लीजिए, 828 मीटर, मतलब 2716.5 फीट। सोचने में भी अजीब लगता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग और डिजाइन कहां तक पहुंच चुके हैं। इसका काम 2004 में शुरू हुआ था और 2010 में ये खुला, और डिजाइन का श्रेय जाता है अमेरिकी फर्म्स स्किडमोर, ओविंग्स एंड मैरल को, मतलब एसओएम को। अच्छा, एसओएम, हाँ, ये तो गगनचुंबी इमारतों के लिए बहुत मशहूर है। जी हाँ। और इसके बनने का जो पैमाना है, लागत करीब $1.5 बिलियन। हाँ, 1.5 बिलियन के आसपास। और सोचिए, इसमें 12,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूर लगे थे, वो भी अलग अलग देशों से। 12,000 लोग, इनको संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम रहा होगा। निश्चित रूप से। और मटेरियल की बात करें तो 330,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। 3,30,000। इसकी तुलना मैंने कहीं पढ़ा था करीब 1,00,000 हाथियों के वजन से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बस अंदाजा देने के लिए है कि कितनी मजबूती चाहिए थी इसे खड़ा करने के लिए। इसके डिजाइन पर आते हैं। सुना है कि ये किसी फूल जैसा दिखता है। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसका जो बेस है वो रेगिस्तान में उगने वाले हिमेनेकलस फूल, जिसे स्पाइडर लिली भी कहते हैं, उससे प्रेरित है। स्पाइडर लिली? हाँ। पर यह सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है। इसका जो वाय आकार का फ्लोर प्लान है ना, हाँ, वो असल में इमारत को स्थिरता देता है, खासकर इतनी ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं के खिलाफ। यह हवा को काटकर इमारत पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। मतलब प्रकृति से सीखकर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की गई। बिल्कुल। और साथ ही इसमें इस्लामिक वास्तुकला के जो पैटर्न है वो भी देखने को मिलते हैं। हाँ, वो ज्यामितीय पैटर्न और रिकॉर्ड्स तो खैर अनगिनत हैं, शायद काफी सारे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना तो है ही, फिर सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, एटमॉस्फेयर 122वीं मंजिल पर, और रहने के लिहाज से सबसे ऊंचा फ्लोर भी इसी में है। क्या ये सब रिकॉर्ड्स सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं या इनका कोई मतलब भी है? देखिए, ये रिकॉर्ड्स एक तरह से मानवीय क्षमता और तकनीकी प्रगति की हदें दिखाते हैं। हर रिकॉर्ड मतलब एक नई चुनौती पार करना। और अंदर की बात करें तो 163 मंजिलें हैं। इसमें अरमानी होटल है, 900 से ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं। तो ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, एक तरह का वर्टिकल शहर है ये। सही कहा, एक पूरा शहर। लोग रहते हैं, काम करते हैं, और इतनी ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट्स? हाँ, 57 लिफ्ट्स हैं, और कुछ तो डबल डेकर हैं। इनकी रफ्तार भी कमाल की है, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी करीब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ये भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का नमूना है। कुछ और ऐसी ही हैरान करने वाली बातें, जैसे इसे कितनी दूर से देखा जा सकता है? अगर मौसम बिल्कुल साफ हो तो कहते हैं करीब 95 किलोमीटर दूर से भी ये दिख जाता है। 95 किलोमीटर, कमाल है। और इसकी सफाई, शीशे इतने सारे हैं। हाँ, हजारों खिड़कियां हैं। इनको साफ करने में ही करीब 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसके लिए खास मशीनें इस्तेमाल होती हैं। और पानी? इतनी बड़ी इमारत में पानी की खपत तो बहुत होती होगी। हाँ, पानी की खपत काफी है, रोजाना लगभग 9,46,000 लीटर। 9 लाख लीटर से ज्यादा रोज? हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उससे हवा की नमी इकट्ठी होती है। मतलब कंडेंसेशन से पानी जमा किया जाता है और उसे फिर इस्तेमाल करते हैं। इससे काफी पानी बचता है। अच्छा, ये तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। एक और बात जो मैंने सुनी थी कि इसका नाम बदला गया था। पहले बुर्ज दुबई था। हाँ, ये सही है। जब ये बन रहा था तब इसका नाम बुर्ज दुबई ही था, लेकिन 2010 में जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी। दुबई को आर्थिक मदद मिली थी अबू धाबी से। अच्छा। हाँ। तो उसी के सम्मान में अबू धाबी के शासक और यूएई के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम पर इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। ओह, तो इसके पीछे ये आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी जुड़ा है। हाँ, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर ये चीजें होती हैं। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है, लेकिन क्या ये हमेशा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहेगी? कहना मुश्किल है। देखिए, महत्वाकांक्षा की दौड़ तो चलती रहती है। सऊदी अरब में जिद्दा टावर बन रहा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसकी प्रस्तावित ऊंचाई 1000 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। अगर वो बन गया तो बुर्ज खलीफा पीछे रह जाएगा। यानी ये रेस कभी खत्म नहीं होगी शायद। लगता तो यही है। इंसान हमेशा और ऊंचा जाने की सोचता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो बुर्ज खलीफा वाकई में इंजीनियरिंग, डिजाइन और मानवीय इच्छा शक्ति का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है किस बारे में? कि जिस तरह हम लगातार और ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की होड़ में हैं, ये भविष्य के शहरों के लिए क्या मायने रखता है, पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा, और हमारी मानवीय आकांक्षाएं हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है।